हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम चल रहे हैं और इसके मतलब ईवीएस के लिए जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही हम डिस्कस कर रहे हैं। सीटेट में के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, और जो केवीएस पीआरटी में 20 नंबर का ईवीएस आएगा ना, उसके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एससीईआरटी और एनसीईआरटी से सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गिर से गुजरात, मतलब यह है आपका गुजरात में है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। गिर राष्ट्रीय पार्क है गुजरात में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस क्रेन है। ठीक है, सारस क्रेन उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। मतलब हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इस टाइम पे। ऐसा नहीं आपको मतलब आप घंटों घंटों की वीडियो देखो एक एक टॉपिक पे, जस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर लें, हम यही कोशिश करेंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो यह है जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र मतलब ज़्यादा पाई जाती है, ज़्यादा क्षेत्रफल पे जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कैक्टस। मरुस्थल में पाया जाता है कैक्टस। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? शीतोष्ण, तो मतलब शीतोष्ण घास प्रदेश कंपास नहीं है, कंपास। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी में। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। इथोलॉजी में किया जाता है जीवों के व्यवहार का, बिहेवियर का अध्ययन। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। सिल्वीकल्चर संबंधित है, सिल्वीकल्चर, तो यह संबंधित है वन एवं वन्य उत्पाद से, सिल्वीकल्चर। ठीक है, सेरिकल्चर, सेरिकल्चर मतलब रेशम से संबंधित है। और विटिकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। ठीक है, प्याज आलू अदरक हैं, तो ये हैं तना। प्याज आलू अदरक तना है। ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है? भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है छत्तीसगढ़ में। झूम खेती होती है, झूम खेती होती है मेघालय में। ठीक है, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है, भूकंप की तीव्रता नापी जाती है सिस्मोग्राफ में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? तो रेंडियर पाया जाता है टुंड्रा प्रदेश में। रेंडियर पाया जाता है टुंड्रा प्रदेश में, टुंड्रा प्रदेश। ठीक है, तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो यह होती है भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, तप्त भौमजल से प्राप्त होती है भूतापीय ऊर्जा। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो ऋग्वेद। ठीक है, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। बौद्ध साहित्य है त्रिपिटक। ठीक है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? भारत में जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वह है महावीर स्वामी जी। लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में स्थित है? तो यह है मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में। निम्नलिखित में से किसको भारत में नगदी फसल माना जाता है? तो भारत में नगदी फसल माना जाता है प्याज को, ऑनियन। इंद्रधनुष की रचना किस से होती है? इंद्रधनुष की रचना होती है
जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से इंद्रधनुष की रचना होती है इससे। ठीक है, जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किया था J.L. बेयर्ड ने। ठीक है, लुई ब्रेल ने किया था ब्रेल लिपि का आविष्कार। ठीक है, ब्रेल लिपि जिसमें 6 डॉट होती हैं, ये भी क्वेश्चन ईवीएस में बनता है, 6 डॉट होती हैं ब्रेल लिपि में, और ये जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं ना उनके लिए लाई गई है। ठीक है, मिस्टर लुई ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था ब्रेल लिपि का। जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? जल का सर्वाधिक घनत्व होता है 4 डिग्री पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। सी ऑप्शन। भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम तो यह है पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा टाइग्रिस। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? आम पकाने में प्रयोग किया जाता है कैल्शियम कार्बोइड का। सी ऑप्शन, कैल्शियम कार्बोइड। सिख धर्म के संस्थापक हैं, सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव जी। निम्नलिखित में किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? किसान का मित्र कहा जाता है केंचुए को। अगर केंचुआ ऑप्शन में ना हो तो आप सांप भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो चूहों को खा लेता है और इस तरीके से, मतलब चूहे मिट्टी में वो करते हैं ना, फसल को खा लेते हैं, बीज को, तो उसको सांप खा लेता है। इसलिए इस तरीके से किसान का दोस्त। पहले तो अगर केंचुआ हो ऑप्शन में तो केंचुआ ही लगाएं, अगर केंचुआ अदरवाइज केंचुआ नहीं है तो आप सांप को भी टिक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका सांप मतलब केंचुआ नहीं था, सांप था इसकी जगह, तो ये भी आपके सीटेट के एग्जाम में आया है। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पतिक नाम ओसिमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सामान्यतः नॉर्मली हम कहते हैं तुलसी। तुलसी का वनस्पतिक नाम है ओसिमम सैक्टम। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? कोकारे बेलूर में, नेलापट्टू, कुंथनकुलम, तीनों ही जगह पे। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? तो ये आपका रीठा। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? कोशिका में सामान्य रूप से बी डीएनए पाया जाता है। ठीक है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। ठीक है, एक मार्क का संबंध है गुणवत्ता से। ये ऑप्शन, एक मार्क का संबंध है गुणवत्ता से। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? तो प्रथम भारतीय उपग्रह है आर्यभट्ट। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है? तो ये पाया जाता है चीन में। दैत्याकार पांडा चीन में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जी, बी ऑप्शन। अगर सुंदरलाल बहुगुणा ऑप्शन में नहीं है तो गौरा देवी को भी आप टिक कर सकते हैं, मतलब गौरा देवी भी इनके साथ इस आंदोलन में थी। नॉर्मली इन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए मतलब ये आंदोलन किया था उत्तराखंड में। ठीक है, शोला घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? शोला घास स्थल पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? एमपी में कौन सा शहर झीलों का शहर है? तो ये भोपाल। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? डाइकोट प्लांट है इनमें से सरसों। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? भारतीय गैंडा संरक्षित है
काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क में है गैंडा संरक्षित। और गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुजरात में। गिर गुजरात में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। ठीक है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है तो उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। मतलब यह पता लगाना कि बच्चा काम क्यों नहीं कर पा रहा, कहाँ उसको दिक्कत आ रही है, या तो हम मतलब हम जब समझा रहे हैं उसको, या तो हमारे समझाने में कोई मतलब दिक्कत है हमारे टीचिंग मेथड में, या बच्चा क्यों नहीं इंटरेस्ट ले पा रहा। हम यही तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बीटी कपास है, तो यह है एक ट्रांसजेनिक पौधा। बीटी कपास ट्रांसजेनिक पौधा है। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण की अक्षमता होती है, तो यह होती है क्लास्ट्रीडियम में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह है एक सिद्धांत, थ्योरी। ठीक है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता, तो वह एक सिद्धांत है। गैसीय अपशिष्ट है, तो गैसीय अपशिष्ट है लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं गैसीय अपशिष्ट कहलाता है। डी ऑप्शन। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिला, जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, अटैक ऑफ बंगाल कहते हैं जिसे, वह है एकोर्निया कासिपस, जलकुंभी। ठीक है, जलकुंभी। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? पूर्वा, तो पूर्वा शामिल है ग्रामीण अधिवास में। ठीक है। पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं? तो पीने के लिए सुरक्षित जल को कहते हैं पीने योग्य जल। पीने योग्य जल। फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। ठीक है, फ्लावर वैली उत्तराखंड में है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो यह उत्पन्न करता है हाइड्रोजन। ठीक है, ये न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। कार्य के रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? शुष्क मिट्टी की विशेषता पूछी गई है हमसे यहाँ पे। इसको कैसे पहचानेंगे हम? तो मिट्टी में लवणता सांद्रता अधिक होगी। ठीक है, मिट्टी में मतलब सांद्रता अधिक होगी, साल्टी होगी मिट्टी ज़्यादा। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो वन्यजीव अभयारण्य स्थित है चंदौली में। चंदौली। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लावा के द्वारा होता है काली मिट्टी का निर्माण। ठीक है। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जब हमारे यहाँ गर्मी हो रही होती है तो वहाँ पे सर्दी हो रही होती है। ये दक्षिणी ध्रुव पे है इसलिए। ठीक है।
मतलब जब हमारे यहाँ सर्दी हो रही होगी तो ऑस्ट्रेलिया में तब गर्मी हो रही होगी, जब हमारे यहाँ गर्मी हो रही होगी तो ऑस्ट्रेलिया में सर्दी हो रही होगी। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? सतत और मूल्यांकन आवश्यक। निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता। ठीक है। निम्न में से कौन सा कायांतरित शेल का उदाहरण है? तो कायांतरित शेल का उदाहरण है संगमरमर। ठीक है। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध जी ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका यहाँ पे, सारनाथ में। झीलों के अध्ययन को कहते हैं, झीलों के अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी। ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा शिखर है नंगा पर्वत। ठीक है, सी ऑप्शन। लोनार झील कहाँ स्थित है? लोनार झील स्थित है महाराष्ट्र में। लोनार महाराष्ट्र। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है, तो यह होती है अम्लीय। ठीक है। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी पाई जाती है आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो चावल के लिए, मतलब चावल को नॉर्मली ज़्यादा पानी चाहिए होता है इसकी खेती के लिए। ठीक है। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? पेट्रोलॉजी अध्ययन है चट्टानों का। पेट्रोलॉजी चट्टान। मृदा की लवणता मापी जाती है, तो मृदा की लवणता मापी जाती है चालकता मापी से। चालकता मापी से। कंडक्टिविटी मीटर। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स है? तो यह है उत्तराखंड में। फ्लावर वैली उत्तराखंड में। वैली ऑफ फ्लावर या फ्लावर वैली उत्तराखंड में है। ठीक है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान में। भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान में। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? तो हरियाणा में है सुल्तानपुर। नामदफा नेशनल पार्क है। नामदफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा अरुणाचल प्रदेश। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो यह है असम में। मानस असम। पंचमंडी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में। पंचमंडी जीव संरक्षण क्षेत्र, पंचमंडी जीव संरक्षण क्षेत्र है एमपी में, मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। ठीक है। विश्व का एकमात्र प्लवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। विश्व का एकमात्र प्लवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है मणिपुर में। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में है। ठीक है। मतलब पार्क से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो ये भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं इस तरीके के क्वेश्चन की। ठीक है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। नागरहोल कर्नाटका में है। कान्हा नेशनल पार्क एमपी में है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। और काजीरंगा असम में। ठीक है। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान खेती, स्टेप फार्मिंग, तो ये की जाती है आपका पहाड़ों के ढलान पर। ठीक है। पहाड़ों के ढलान पर सोपान खेती की जाती है। मतलब वहाँ फ्लैट तो होती नहीं ज़मीन, तो स्टेप फार्मिंग होती है वहाँ पे पहाड़ों की ढलान पर। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है। तो वह है
राइस चावल, ठीक है। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य, भारत में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, भारतीय मरुस्थल को कहते हैं थार मरुस्थल, भारत में पाया जाता है थार मरुस्थल। अटाकामा कहाँ पे है? चिली में है, ठीक है। और सबसे ठंडा मरुस्थल अगर हमसे पूछ लिया जाए तो गोबी का मरुस्थल सबसे ठंडा मरुस्थल है। सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। थार भारत में है और गोबी चीन में है, अटाकामा चिली में है। सबसे छोटा देश जनसंख्या में कौन सा है? तो सबसे छोटा देश जो जनसंख्या में है वो है वेटिकन सिटी। काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है? काली मिट्टी संबंधित है कॉटन से, ठीक है। मतलब कॉटन की खेती के लिए काली मिट्टी चाहिए होती है। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पेडोकल, पेडोकल। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को बोलते हैं पेडोकल। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? किसकी खेती के लिए? धान की खेती के लिए सबसे आदर्श मृदा, मतलब सबसे आइडियल सॉइल जो है वो होगी जलोढ़, जो कि भारत में पाई जाती है सबसे ज़्यादा, जलोढ़ मिट्टी। लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण आ जाता है? तो ये लोहे के कारण हो जाता है मिट्टी का कलर लाल। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, आयरन। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है लेटराइट। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपके। निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है समोच्च कृषि, कॉन्टूर फार्मिंग, ए ऑप्शन। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय है ग्लेशियर। तो सबसे ज़्यादा मतलब मीठा पानी कहाँ पाया जाता है? ग्लेशियर में। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा, तो विश्व में जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो है गंगा डेल्टा यान। गंगा डेल्टा यान सबसे बड़ा डेल्टा यान है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चरागाह को पंपास कहा जाता है, चरागाह को पंपास कहा जाता है कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में चरागाह को पंपास बोलते हैं, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं सवाना। अधिकतम ऑक्सीजन किस से उपलब्ध होती है? तो अधिकतम ऑक्सीजन उपलब्ध होती है पादप पल्लवक पुंज से। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? मतलब नॉर्मली आपने देखा होगा बारिश की जो बूंद होती है उसका आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो वो हो जाता है पृष्ठ तनाव से, सरफेस टेंशन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस से बना होता है? जो विद्युत बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो किस से बना होता है? तो वे टंगस्टन से बना होता है, ठीक है। टंगस्टन से बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। प्रकाश वर्ष किस वर्ष का एक है?
तो यह है दूरी, डिस्टेंस, मतलब इतने प्रकाश वर्ष दूर है वो भारत, मतलब सूर्य या तारा इतनी प्रकाश वर्ष दूर है, इस तरीके से होता है ना, तो दूरी का बताने के लिए यूज होता है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरे ने। ठीक है। समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है? समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है? तो ये शुद्ध किया जा सकता है आसवन विधि द्वारा। ठीक है। समुद्र के जल को भी नॉर्मली शुद्ध किया जा सकता है आसवन विधि के द्वारा, डिस्टिलेशन। ठीक है। भारी पानी गुरुजल का रासायनिक संगठन क्या होता है? तो जो भारी पानी होता है उसका रासायनिक संगठन होता है D2O। D2O। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। तो रेनिन एंजाइम दूध से दही बनाने के में काम आता है। दूध से दही बनने की इस क्रिया को क्या बोलते हैं? किण्वन। ठीक है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक जो रबड़ होती है वो बहुलक होती है आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? जो पहली बार परमाणु बम कहाँ पे फेंका गया था? तो ये फेंका गया था हिरोशिमा पे। ठीक है। हिरोशिमा पे, फिर नागासाकी पे लगातार 2 बम फेंके थे ना उसने, अमेरिका ने। जापान में होते हैं ये नागासाकी और हिरोशिमा, दोनों देश जापान के देश हैं। ठीक है। जानवरों के गोबर अपशिष्ट को बायोगैस प्लांट के लिए मुख्य कच्चा पदार्थ माना जाता है। बायोगैस का मुख्य घटक है, तो बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। ठीक है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? जो पृथ्वी पर सबसे विशालतम जीवित पक्षी है वह कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग पृथ्वी पर सबसे विशालतम जीवित पक्षी है। शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। ठीक है। ऑस्ट्रिच पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है। नॉर्मली मतलब ये क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आप इनको सिर्फ सुन भी लोगे ना तब भी आपके ये मेमोरी में सेट हो जाएंगे। सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी, तो यह गुंजन पक्षी सबसे छोटा पक्षी है। और पक्षी से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि मतलब ऐसा कौन सा पक्षी है जो मोस्टली अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है? तो वह है उल्लू, जो ज़्यादा पीछे तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है। और एक क्वेश्चन ये बनता है पक्षी से रिलेटेड कि पक्षी मतलब ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके से इधर उधर करता है? तो वो है मैना। जो झटके से इधर उधर करती है वो है मैना। जो अपनी गर्दन को मोस्टली पीछे तक घुमा लेता है वो है उल्लू। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो गई है? मतलब ऐसी कौन सी प्रजाति है जो विलुप्त ही हो गई? तो वे है मतलब साइबेरियाई सारस, ये ऑप्शन। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान, इकोलॉजी बोलते हैं मतलब जीवों के पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को इकोलॉजी। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट कॉल्ड इकोलॉजी। मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? मिट्टी के अपमार्जक होते हैं
जीवाणु, बैक्टीरिया, ये होते हैं मिट्टी के अपमार्जक। डिटर्जेंट्स ऑफ सोल, निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता? तंत्रिका तंत्र, अमीबा में ना तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। ठीक है। निम्न में से कौन सी एक संकटापन्न जाति है? संकटापन्न, तो यह है आपकी गंग डॉल्फिन। ठीक है, गंग डॉल्फिन एक संकटापन्न जाति है। भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें क्या कम होता है? भूजल में आर्सेनिक की मात्रा कम पाई जाती है। कीट विज्ञान अध्ययन है, एंटोमोलॉजी। कीट विज्ञान को क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। पहले तो आप ये याद रखें कि कीट विज्ञान को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। कीट विज्ञान अध्ययन है कीटों का। ठीक है, कीटों का अध्ययन है एंटोमोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ। बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ एक्सोबायोलॉजी। एक्सो का मतलब होता है बाहरी। ठीक है, बाह्य अंतरिक्ष के जीवन का साथ। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? विश्व में सबसे लंबा पौधा है यूकेलिप्टिस। ठीक है, यूकेलिप्टिस विश्व का सबसे लंबा पौधा है। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जो पौधों में जल का परिवहन है वो किसके माध्यम से होता है? तो ये होता है जाइलम के। डी ऑप्शन। तालचर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तालचर महत्वपूर्ण है भारी जल संयंत्र के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, हैवी वाटर प्लांट। पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष कौन सा है? तो यह है आपका सिकुआ। पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष सिकुआ। सिकुआ। ग्रीन पार्क स्टेडियम है कानपुर में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। ठीक है, तो ये थे कुछ ईवीएस से रिलेटेड, मतलब ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सिलेक्टेड है एनसीईआरटी और एससीईआरटी से सिलेक्टेड क्वेश्चन ही हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। केवीएस में तो ये पक्का मतलब काम करेंगे। और अब इस बार ये सीटेट में भी इस तरह के क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली अब तक तो मतलब सीटेट में इस तरीके के क्वेश्चन टू द मतलब नहीं आते थे, लेकिन हाँ इस बार काफ़ी बदलाव इन्होंने किया है ईवीएस के सेक्शन में। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे जो भी हमने मतलब बहुत कम टाइम में काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। लगभग 33 मिनट में हमने 120 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। नॉर्मली अगर आप यही स्पीड पेपर में रखो अपनी तो काफ़ी जल्दी अपना एक पेपर अटैम्प्ट कर लोगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ कि आप मतलब अगर आप अपना एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रहे हो तो आप सबसे पहले किस सेक्शन को लें? पहले आप सीडीपी को सॉल्व करें, फिर हिंदी, फिर ईवीएस, फिर देन इंग्लिश, फिर मैथ। पीआरटी के लिए, ठीक है, जो प्राइमरी लेवल के लिए एग्ज़ाम होता है उसके मैंने तो ऐसे ही किया था और मैंने लगभग मतलब बहुत जल्दी अपना एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया था इसी तरीके से, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम ही नहीं मैनेज कर पाओगे एग्ज़ाम में तो आप मतलब चाहे लास्ट में कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं अगर आप टाइम मैनेजमेंट ना करो तो चाहे उनमें से आपको पढ़े भी हों आपके क्वेश्चन, जब आप उन तक पहुंच ही नहीं पाओगे, अटैम्प्ट ही नहीं कर पाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने तो वे क्वेश्चन पढ़ रखे थे। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, आप टाइम को मैनेज करके चलें। ठीक है, तो ये थे कुछ ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप समझ पाए होंगे। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और ईवीएस के क्वेश्चंस जो कि सिलेक्टेड होंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।